भारत राष्ट्रीय समिति के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के आईन साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर टैग बैंड के करीब 125 फीट के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क़ब्ल वो प्रगति भवन भी गए। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। आपको बता दें कि मुजस्सिमे के नीचे कायम म्यूजियम में अम्बेडकर की तारीख की अक्कासी करने वाली तस्वीर और उनकी लिखी गई किताबें रखी गई हैं। इस मुजस्सिमे का डिजाइन पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता रामवानजी सुतार ने तैयार किया है। ये मुल्क का सबसे बड़ा मुजस्सिमा है। साल 2016 में इस मुजस्सिमे की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था। तामीर 1 साल में ही मुकम्मल होनी थी, ताहम इसकी तामीर में तकरीबन 7 साल लग गए हैं। बुद्ध मत की मजहबी रिवायत के मुताबिक मुजस्सिमे की तकरीब रौनुमाई अंजाम पाई है। रियासती वुज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, कारकुनान समेत अवाम की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की है। इस हैदराबाद का और बाबा साहब का क्या संबंध था वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में जब पढ़ रहा था और भारत के सिक्योरिटी का सवाल जब आया, तब उन्होंने कहा कि भारत को एक और कैपिटल होने की जरूरत है, एक और कैपिटल होने की जरूरत है। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरा कैपिटल कहां होना चाहिए, तब उन्होंने हैदराबाद सिटी का नाम लेके कहा कि सेकंड कैपिटल जो है वह हैदराबाद में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर, चाइना की बॉर्डर से दिल्ली हम लोग देखा जाए तो 500 किलोमीटर बॉर्डर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग दूसरा कैपिटल बनाते नहीं, तब तक जो है हम लोग सुखरूप है, वी आर सिक्योर्ड, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जो है वो हैदराबाद को सेकंड कैपिटल होने की मांग की थी। उस वक्त पूरी नहीं हुई। शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना दोबारा इसको मांग करेगा तो सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हैदराबाद यहां पर बन सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक आखिरी सवाल यहां पे कहूंगा, क्योंकि वो आज सबसे बड़ा इशू बन चुका है।